हमारे पास 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 13 उपनिषद प्रमुख हैं और उनमें से एक है मांडुक्य उपनिषद। हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आता है कि हमारा ये ब्रह्मांड कैसे बना, भगवान का अस्तित्व है कि नहीं है, भगवान है तो कहाँ है, मैं कौन हूँ। ये सारी चीज़ें और ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में हमेशा आते रहते हैं, लेकिन कभी भी इन प्रश्नों का हमें सटीक उत्तर नहीं मिलता है। कभी भी कोई हमें संतुष्ट नहीं कर पाता है कि हाँ, इसका ये उत्तर सबसे सटीक है कि भगवान कहाँ रहते हैं, हमारा अस्तित्व कैसे आया, अगर ये सृष्टि बनी तो कैसे बनी। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं हमारे उपनिषद। हमारे जितने भी 108 उपनिषद हैं, जितने भी प्रमुख उपनिषद हैं, उन सब में हमारे ब्रह्मांड के बारे में, ईश्वर के बारे में, द्वैत अद्वैतवाद के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति सनातन धर्म को शुरू से पढ़ना चाहता है तो मैं तो ये कहूंगा कि उसे सबसे पहले कुछ प्रमुख उपनिषदों से शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होते हैं हमारे दिमाग में। जब हम सनातन धर्म को पढ़ने लगते हैं, सीखने लगते हैं, उसमें गहराई में जाने लगते हैं, तो हम सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने लगते हैं, हमारे वेदों को पढ़ने लगते हैं, हमारे पुराण को पढ़ने लगते हैं। लेकिन जब आप कोई काम सीक्वेंस में करते हैं तभी वो काम अच्छा लगता है और तभी वो चीजें समझ में आती हैं। अगर किसी LKG के बच्चे को, अगर किसी 5th क्लास के बच्चे को 12th का सिलेबस पढ़ाया जाए तो उसे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसीलिए सबसे पहले अगर आप वेद पढ़ना शुरू करते हो तो आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने उसके पहले की चीजें नहीं पढ़ी है, आपने ब्रह्मांड के बारे में नहीं पढ़ा है, आपने ईश्वर के बारे में नहीं पढ़ा है, फिर आप कैसे वेदों को समझ पाएंगे। जैसे श्री रामचरितमानस के एक श्लोक पर हमेशा कंट्रोवर्सी होता रहता है कि ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो आप पहले ये देखो कि श्री रामचरितमानस में ताड़ना शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ किस उद्देश्य से किया गया है, पूरे रामचरितमानस में ताड़ना शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है और उसका अर्थ क्या निकलता है। जब तक आप जोड़ घटाना गुण और भाग नहीं सीखेंगे तब तक आप मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसी तरह सबसे पहले हमें थोड़े उपनिषद को पढ़ने चाहिए, फिर उसके बाद हमें पुराण पढ़ने चाहिए, फिर हमें वेद पढ़ने चाहिए और फिर और किसी ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। तो हर एक चीज़ का, ग्रंथों को भी पढ़ने का एक सीक्वेंस है। अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मांडुक्य उपनिषद के बारे में। अब ये समझ लेते हैं कि मांडुक्य उपनिषद हमारे लिए समझना क्यों जरूरी है, हम क्यों पढ़े मांडुक्य उपनिषद को। हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ, आखिर मेरा अस्तित्व क्या है। और इसी प्रश्न को लेके बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी ग्रंथ लिख दिए, बहुत बड़े बड़े भाष्य लिख दिए। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि हमारा अस्तित्व कहाँ से आया, हमारे अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रही है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है जो इस पूरे संसार को चला रही है, वो वास्तव में है कौन और वो कहाँ से आया है। क्या हम उसी ऊर्जा के अभिन्न अंग हैं, या फिर कुछ और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो मन में हमारे अब चारों तरफ घेरे रहते हैं। हमें इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं हमारे उपनिषद, और मांडुक्य उपनिषद उनमें से एक है। मांडुक्य उपनिषद हमें ये बताता है कि हमारे भगवान का अस्तित्व क्या है, हम कौन है, और ये जो प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर देता है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में 12 श्लोक हैं और उन 12 श्लोकों पे 12 ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। वो श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। मांडुक्य उपनिषद को समझने से पहले आपको एक कहानी सुनना चाहिए। एक बार एक राजा थे जो अपनी गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तभी उन पर दुश्मन आक्रमण कर देते हैं, और जैसे ही वो दुश्मन उन पर तलवार लेके उनकी गर्दन पर आक्रमण करने वाला ही होता है तब तक उनकी नींद खुल जाती है। अब वो उठते हैं और सोचते हैं कि जो हम स्वप्न दिख रहे थे वो सच है, या फिर जो इस दुनिया में हम जाग चुके हैं, इस दुनिया में हम जी रहे हैं, ये सच है। आखिर वास्तविकता क्या है, वो दुनिया काल्पनिक है या ये दुनिया काल्पनिक है। और इसी प्रश्न को लेकर वो एक महर्षि के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भगवान मैं हूँ कौन। मांडुक्य उपनिषद इसी पर विचार करता है, चेतना के 4 स्तर, ब्रह्म और मैं कौन हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये है कि इस दुनिया में जब कुछ भी नहीं था तब इस दुनिया में क्या था, जब ये पूरी सृष्टि बनी ही नहीं थी तब क्या था। तो मांडुक्य उपनिषद इसी प्रश्न का उत्तर देता है कि जब इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई नहीं थी तब ओम था, और जब इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई फिर भी ये पूरा ब्रह्मांड ओम में ही समाया हुआ है। हर एक व्यक्ति के, हर एक वस्तु के वाइब्रेशन से सिर्फ ओम की ही ध्वनि निकलती है। हमारा भूत भविष्य वर्तमान सारा कुछ ओम ही है। जब भी हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो आ शब्द हमारे पेट से निकलता है, ऊ शब्द हमारे छाती से निकलता है और म शब्द हमारे मुख से निकलता है। और जब भी हम आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेट होकर ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हम उस ब्रह्म को महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर उस एनर्जी को, उस ब्रह्म को, उस ब्रह्मांड को महसूस कर सकते हैं। मांडुक्य उपनिषद में चेतना के 4 स्तर को बताया गया है। चेतना का 4 स्तर मतलब जब भी हमारा दिमाग किसी माध्यम में रहता है तब वो उस माध्यम को वास्तविक समझने लगता है, और इसी वास्तविकता को चेतना कहते हैं। उसी के 4 स्तर को मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है। पहला है वैश्वानर। ये हमारी वो अवस्था होती है जिसमें हमारी सारी इंद्रियां काम करती हैं, जिसमें हम अपने हाथों को हिला सकते हैं, हम अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, और इस भौतिक संसार में जो कुछ भी घटना घट रहा है ये सब कुछ हमारा वैश्वानर चेतना की अवस्था में आता है। मांडुक्य उपनिषद में चेतना की दूसरी अवस्था को तेजस कहा गया है। ये वो अवस्था है चेतना की जहाँ पर हम स्वप्न में जीते हैं, जहाँ पर हमारा दिमाग एक ऐसी दुनिया बना लेता है जो कि हमें वास्तविक लगती है, लेकिन वास्तव में वो दुनिया वास्तविक नहीं होती है। चेतना की ऐसी अवस्था को तेजस कहा जाता है। मांडुक्य उपनिषद में चेतना की तीसरी अवस्था को प्राज्ञ कहा गया है। आपने डीप स्लीप के बारे में जरूर
जरूर सुना होगा। जैसे भालू होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जैसे ग्राउंड डॉग होता है वो हाइबरनेशन में चला जाता है, कुछ समय के लिए उसके दिल की धड़कन कम हो जाती है, धीरे हो जाती है और वो काफी लंबे टाइम तक अपने आप को उस अवस्था में छोड़ सकता है। प्राग्ञ की अवस्था में बिना कुछ खाए पिए हम डीप स्लीप में रहकर बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं। प्राग्ञ की अवस्था में हम इस संसार में रहकर संसार से अलग हो सकते हैं। हम अपने आप को एक ऐसे स्टेज में डाल सकते हैं जहाँ पर हमारा समय रुक जाता है। प्रकृति के बहुत सारे जीव और जानवर हैं जो प्राग्ञ अवस्था को प्राप्त करते हैं और फिर से पुनः वैश्वानर अवस्था में आ जाते हैं। इसके बाद आता है चेतना की चौथी अवस्था तुरीय। चेतना की ये अवस्था प्राग्ञ अवस्था से परे होता है। मांडुक्य उपनिषद में ये बताया गया है कि ये जो तुरीय की अवस्था होती है वो ब्रह्म की अवस्था होती है। जब कोई समाधि में जाता है और समाधि से वो सीधे ब्रह्म में विलीन हो जाता है तो वो तुरीय की अवस्था होती है। और बिना तुरीय अवस्था के ये तीनों जो ऊपर की अवस्थाएं हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ब्रह्म नहीं होगा तब तक हम इन तीनों अवस्थाओं को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम निर्जीव वस्तु बने रहेंगे। चेतना की वैश्वानर अवस्था आ को रिप्रेजेंट करता है, ऊ की अवस्था तेजस को रिप्रेजेंट करता है और म की अवस्था प्राग्ञ को रिप्रेजेंट करता है और ओम बोलने के बाद जो शांति होती है वो तुरीय को रिप्रेजेंट करता है। पूरा का पूरा मांडुक्य उपनिषद सिर्फ 12 श्लोकों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसके बहुत सारे भाष्य ग्रंथ हैं। भाष्य ग्रंथ वो होते हैं जो हमारे पुराणों के और उपनिषद के श्लोक को लेकर, किसी पर्टिकुलर उपनिषद को लेकर फिर उसमें डिटेल में उसके बारे में बताया जाता है, उसे भाष्य ग्रंथ कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद के श्लोक और उसका PDF डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। पूरे मांडुक्य उपनिषद में सिर्फ 12 श्लोक हैं, लेकिन ये 12 श्लोक बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं और ऐसे बहुत सारे उपनिषद हैं और ग्रंथ हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो इस तरह की नॉलेज के लिए, इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर हर महादेव।